गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने कामों में और पढ़ाई में व्यस्त हैं। मेरा नाम सत्यम अवस्थी है और मैं आज आप सबको पढ़ाने के लिए आया हूँ क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 2। बुक का पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट और ये पोएम लिखी है पैब्लो नेरुडा ने। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम जानेंगे कि आज की जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं किस लिए लिखी गई है, किसके बारे में लिखी गई है। नेक्स्ट, आज हम इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे और इस पोएम के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Keeping Quiet is a poem by Pablo Neruda, a renowned Chilean poet. Chilean poet का मतलब क्या, ये चिल करते थे क्या? नहीं नहीं, ये चिल नहीं करते थे, ये चिली से बिलोंग करते थे। और इस तरह के वर्ड, इस तरह की एक्स्ट्रा चीजें जब आप एग्जाम में लिख रहे होते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को बढ़ा रहे होते हो, आप अपना इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर अच्छा कर रहे हो। तो याद रखना, 12th है, बोल्ड है। चलो, The poem emphasizes the importance of silence, reflection and introspection. पोयम बताती है कि कैसे हमें रुक जाना है, पोयम बताती है कि कैसे हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है। दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है इंट्रोस्पेक्ट और एक वर्ड होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है बच्चा? जो ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहा है, खुद में ही सीमित है, खुद में ही है, ज्यादा किसी से बोल नहीं रहा है, वो है इंट्रोवर्ट। ठीक है। और जो इंट्रोस्पेक्ट है, ये है खुद को देखना। अरे आपने वो वर्ड सुना है ना, स्पेक्स, आपने वर्ड सुना है स्पेक्टेकल्स, ठीक है, स्पेक्टिकुलर, है ना। बहुत सारे स्पेक्ट से रिलेटेड वर्ड है, जब हम रूट वर्ड से पढ़ते हैं, मैं बताऊंगा अभी आगे। तो स्पेक्ट मतलब है देखना, इंट्रो मतलब है खुद में। तो जब हम खुद में देख रहे होते हैं, वो चीज कहलाती है इंट्रोस्पेक्ट। और जो पोयम कीपिंग क्वाइट है, ये भी आपको सिखा रही है कि कैसे हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है, कैसे हमें रुक जाना है। हम ना भागे जा रहे, सुबह शाम रात दिन, पूरी दुनिया भागी जा रही है, देखो कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो पोएट कह रहा है कि थोड़ा सा रुक भी जाना है हमको पोयम में। ठीक है। साइलेंस, रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। इट एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ पॉजिंग, पॉज करना, रुक जाना, थम जाना, ठीक है, एंड डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द नॉइज ऑफ डेली लाइफ। जो डेली लाइफ का नॉइज है, डेली लाइफ की भाग दौड़ है, ये जो दिमाग पूरा हमारा घूमता जा रहा है। जब मैं ये पोएम पढ़ाता हूँ क्लास में, तो कई बार मैं बोलता हूँ कि 30 सेकेंड्स के लिए रुक जाना है, लेट्स वेट फॉर 30 सेकेंड्स, ठीक है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन पुट अप करता हूं कि टेल मी द आंसर, और सच्ची सच्ची बताना कि इन 30 सेकेंड्स में क्या हमारा माइंड रुका था, क्या हमारे मन के थॉट्स रुके थे। तो हम बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है ना। तो क्या है कि हमें पॉज कर जाना है और डिस्कनेक्ट करना है डेली लाइफ के नॉइज से, डेली लाइफ के जो थॉट्स कंटिन्यू चलते जा रहे हैं हमारे माइंड में, ठीक है। एंड फाइंडिंग इनर पीस। तो एक चीज जो हमें सीखने को मिलेगी क्या, कि हमें फाइंड करना है किस चीज को, इनर पीस को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इनर पीस फाइंड आउट करना है। तो आगे बढ़े पोयम में और पढ़ते हैं कि कैसे इनर पीस को फाइंड आउट करेंगे, कैसे इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को देखना है, खुद को समझना है, कैसे साइलेंस लाना है जिंदगी में। और ये पोयम ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। दिस पोयम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोल्ड एज वेल एज फॉर योर लाइफ। सर लाइफ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है पोयम? तो लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप 12th में हो, कुछ ही महीनों बाद एग्जाम दोगे, एंड आफ्टर सम मंथ्स कहीं किसी आईआईटी में, कहीं नीट का कोई अच्छा सा कॉलेज मिलेगा, या कहीं किसी और जॉब में, एनडीए में, या कहीं पे जा रहे होगे, ठीक है। और फिर तुमको शांत रहना ही नहीं आ रहा है, तुमको इंट्रोस्पेक्ट करना ही नहीं आ रहा है, तो फिर चीजें ना डिफिकल्ट हो जाएंगी आपके लिए। इसीलिए ये पोयम है। और सिर्फ पोयम नंबर 2 की मैं बात नहीं करूं, पोयम नंबर 3 अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी तो मैं वो भी पढ़ाने वाला हूँ। उस पोयम में भी ये बताया गया है कि कैसे हमें रुक जाना है, कैसे हमें नेचर के पास जाना है। नेचर हमारे वुंड्स को हील कर रही होगी, नेचर हमारे पेन से, हमारी जो भी सफरिंग है, सैडनेस है, उनसे हमें क्या दिला रही होगी? फ्रीडम दिला रही होगी, है ना। बात समझ आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो पोएट बोल रहा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। सर बचपन से तो मैंने सुना है 1 2 3 या फिर
3 2 1, यही तो सुनते आ रहे हैं। बहुत ज्यादा बड़ी रेस होती है तो हम 10 तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर 10 से 1 तक काउंट करते हैं, 100 तक काउंट कर लिया, 10 20 30। ये 12 का क्या प्रोसीजर है सर? पोएट इज सेइंग नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कह रहा है कि हम 12 तक काउंट करेंगे और फिर सारे के सारे स्टिल हो जाएंगे। स्टिल मतलब वी विल हैव अ पॉज, ठीक है, रुक जाएंगे, हैव अ पॉज, रुक जाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों कह रहा है पोएट? 12 तक क्यों कहा? तो 12 इस वजह से लिया है पोएट ने, क्यों? क्योंकि हम सुबह से लेके रात तक पूरे 12 घंटे भागते रहते 12 घंटे का तो दिन होता है, 12 आवर्स का दिन डे एंड 12 आवर्स का नाइट। तो इन 12 आवर्स तक हम भागते रहते। तो उसको सिग्निफाई करने के लिए, उसको समझाने के लिए पोएट ने बोला है कि 12 तक काउंट करो, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम देखो ना 2025 अभी हैप्पी न्यू ईयर आया हमारा, है ना, इसके पहले 2024 गया, पूरे 2024 हम क्या करते रहे? भागते रहे। जनवरी 2024 में रिजोल्यूशन लिया था और 2025 शुरू हो गया और हम भागते रहे। 25 में फिर हमने नया रिजोल्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया, 25 में फिर हमने भागना स्टार्ट कर दिया और हम नहीं रुक रहे, है ना, समझ आ रही है? तो शायद उसको सिग्निफाई करने के लिए वो जो 12 मंथ्स हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उनको शो करने के लिए, या फिर ये जो डे के 12 आवर है इनको शो करने के लिए पोएट ने बोला है कि लेट्स काउंट टिल 12। ओके, सो लेट्स रीड द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सारे के सारे क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टैंजा में मूव करें उसके पहले लेट अस वॉच द लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस। सर पोएटिक डिवाइसेस क्या है? मैं बताता हूं। अभी सारी की सारी तो मैं नहीं बताने वाला हूं, बट जो इम्पोर्टेंट हैं और जो इस पोएम में यूज हुई है एक बार उनको देखते हैं फटाक से। और एक बहुत प्यारी सी पोएटिक डिवाइस हमें दिख रही है, दैट इज इंजैबमेंट। और जब मैं पढ़ाता हूं आई ऑलवेज यूज टू से टू ऑल द स्टूडेंट्स कि सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस फाइंड आउट करनी है वो या तो एनाफोरा या इंजैबमेंट, क्योंकि सबसे इजी होता है फाइंड आउट करना। और देखो ध्यान से यहाँ पे इंजैबमेंट दिख रही है ना भैया? तो इंजैबमेंट कौन सी पोएटिक डिवाइस है? देखो हर लाइन के बाद आफ्टर ईच एंड एवरी लाइन देयर इज अ पंचुएशन मार्क, इधर फुल स्टॉप और कॉमा, सेमीकोलन, डैश, हाइफन, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ एक पंचुएशन मार्क होता है। लेकिन कोई ऐसी लाइन, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप था, यहाँ कॉमा था, यहाँ कॉमा था, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप था, यहाँ पे नहीं है। तो कोई एक ऐसी लाइन जिसके लास्ट में कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं होता है, वहां पे जो पोएटिक डिवाइस होती है दैट इज इंजैबमेंट। समझ आया? चलो आगे बढ़। और एक और पोएटिक डिवाइस मुझे यहाँ पे दिख रही है, वी विल। एक पोएटिक डिवाइस होती है एलिट्रेशन। सर ये एलिट्रेशन क्या बोला है? एलिट्रेशन इज अ पोएटिक डिवाइस जहां पे क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो रहा होता है। यहाँ पे कौन सा साउंड रिपीट किया है? वाह साउंड रिपीट किया है, ठीक है। कौन सा साउंड रिपीट कर रहा है? वाह साउंड, वाह है, डब्लू तो नहीं है, वाह साउंड है, वाह वी विल, ठीक है। तो जहां पे जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कर रहा है वहां पे होता है एलिट्रेशन। और जहां से एक लाइन से दूसरी लाइन में हम जंबल कर गए, जैममेंट मतलब हम जंबल कर गए हैं, मूव कर गए हैं और कोई पंचुएशन मार्क नहीं आया है, तो वहां पे क्या होता है? इंजैबमेंट। चलो, so according to the poet let's count to 12, he will, और फिर क्या हो जाएंगे हम सारे के सारे? we will keep still, we will have a pause, we will keep silent। आगे क्या करना है आइए जानते हैं पोएम में। For once on the face of the earth, it's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So now poet ये बोल रहा है कि एक बार के लिए, for once एक बार के लिए, ठीक है, एक बार के लिए ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस अर्थ पे क्या करेंगे? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में बोलना नहीं है, मतलब शांत हो जाओ, कीप साइलेंट, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना है। सर डिफरेंट लैंग्वेज में बोलने से क्या मतलब है? डिफरेंट लैंग्वेज में बोलने से मतलब है कहीं पे भी नहीं बोलना है, कोई भी नहीं बोलेगा,
ठीक है, लैंग्वेज क्या क्रिएट करती है? लैंग्वेज डिफरेंस क्रिएट करती है ना, लैंग्वेज बॉर्डर्स क्रिएट करती है ना कहीं पे जाके, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना है, किसी भी डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कह रहा है 1 सेकेंड के लिए ही, लेकिन रुक जाओ, लेट्स स्टॉप, हैव अ पॉज, वेट, ठीक है। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को भी नहीं हिलाना है, ऐसा नहीं बोले नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे करके पूछ रहे हैं। हम पूछते हैं ना, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, उधर जाओ, चुप हो जाओ, किसी को बुला रहे हैं, ऐसा करके कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी, कोई हैंड्स का मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए, अपने आर्म्स भी मूव नहीं करने हैं, ठीक है। तो अभी पोएट कह रहा है कि 1 सेकेंड के लिए ही रुक जाओ, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा, कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, और अपने हैंड्स को भी मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है भाई, रुक जाएंगे। लेकिन पोएट कह रहा है कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जब हम रुक जाएंगे 1 सेकेंड के लिए, सारे के सारे किसी लैंग्वेज में बोलेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा जाने। लेकिन उसके पहले लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं इस वाले स्टैंजा की। चलो भाई ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, व्हाट आई सेड कि 2 पोएटिक डिवाइस सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी होती है, जो सबसे इजी होता है फाइंड आउट करना। पहली इंजैममेंट, दूसरी एनाफोरा। इंजैममेंट मैंने अभी बताई, जंप कर गए हैं एक लाइन से दूसरी लाइन में, कोई पंचुएशन मार्क नहीं आया है, तो वहां पे क्या है, इंजैममेंट है, ठीक है। और एनाफोरा क्या है बच्चा? एनाफोरा वो है कि किन्हीं भी 2 लाइन का, किन्हीं भी 2 लाइंस का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, यानी कोई भी 2 लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, वहां पे क्या हो जाता है, एनाफोरा। तो देखो इस स्टैंजा की लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3 सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो पोएटिक डिवाइस है हमारे पास, दैट इज एनाफोरा। चल और भी होंगी, ठीक है, आगे बढ़ते। तो हम क्या किए हैं, रुक गए हैं, और जब हम रुक गए हैं या जब हम रुक जाएंगे तो क्या होगा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ये एक एक्सोटिक मूवमेंट होने वाला है, किसके लिए, हम सब के लिए। एक्सोटिक मूवमेंट का मतलब क्या है, कोई स्ट्रेंज सा मूवमेंट होने वाला है, या फिर क्या होने वाला है, कोई अनयूजुअल मूवमेंट होने वाला है, ठीक है। सो इट विल बी अ स्ट्रेंज मूवमेंट, इट विल बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, किसके लिए, हम सब के लिए। क्यों? क्योंकि हम कभी रुके ही नहीं। तुमने देखा होगा लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते करते रोने लग रहे हैं, टीयर्स फ्लो रोल डाउन कर रहे हैं उनके आईज से, बहुत बहुत शांत होते हैं लोग, पैसे दे रहे हैं, हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए दे रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो कभी रुके ही नहीं है अपनी लाइफ में। लोग नेचर की तरफ भाग भाग के जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ी देर का सुकून मिल जाए, थोड़ी देर की शांति मिल जाए, है ना। बात समझ आ रही है ना? तो वही है, ठीक है। तो जब हम रुक जाएंगे ना, तो एक स्ट्रेंज मूवमेंट होगा, एक अनयूजुअल मूवमेंट होगा हमारे लिए, ठीक है। विदाउट रस, कोई रस नहीं होगा, कोई कोई भागा दौड़ी नहीं हो रही है, एक यहाँ भाग रहा है, एक वहां भाग रहा है, सुबह उठे, सुबह 5 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा बहुत पता भी है, तभी भी हम रुक नहीं रहे हैं, बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो वही कह रहा है, विदाउट रस, कोई रस नहीं होगा, हम सारे रुक गए हैं, रुक गए हैं, थम गए हैं, ठीक है। और क्या हुआ है, विदाउट इंजन्स, तो बिना किसी भाग दौड़ के और बिना किसी इंजन के। अब सर ये इंजन क्या भला है, इंजन कहाँ से आ गया? तो देखो कोई भी गाड़ी मूव करेगी तो कैसे मूव करेगी, इंजन से ही मूव करेगी ना। कोई भी मशीन चल रही है तो उसका कुछ तो इंजन होगा चलने के लिए, राइट, कुछ तो ऐसा है। तो बस उन्हीं उन्हीं व्हीकल्स को, स्पेशली व्हीकल को शो करने के लिए पोएट ने इंजन का वर्ड यूज किया, ठीक है। कोई रस नहीं है, कोई इंजन नहीं है, कुछ कोई व्हीकल नहीं चल रहा है ना, व्हीकल को कोई चलाने वाले, सब शांत हैं, सब रुक गए, क्योंकि आर्म्स ही रुक गए हैं लोगों के, ठीक है। चलो, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और जब ऐसा हो जाएगा तो हम सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, टुगेदर हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक अजीब सी और एक अचानक सी स्ट्रेंजनेस आ जाएगी। स्ट्रेंजनेस यही कि पता ही नहीं क्या हो गया, और एक हमारे लिए अनयूजुअल सा मोमेंट होगा, एक ऐसा मोमेंट जो हमारी लाइफ में पहले कभी नहीं आया है, ठीक है, नेवर बिफोर वाला मोमेंट होगा हमारे लिए, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। आई होप यहाँ तक तुम्हें चीजें समझ आई। एक और पोएटिक डिवाइस इस स्टैंजा की देखते हैं। यहाँ पे देखो विदाउट वर्ड आया है, और यहाँ पे दोबारा से विदाउट वर्ड बच्चा आया है। जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है या रिपीट कर रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा, ठीक है। वेट, ठीक है। तो वर्ड जब रिपीट कर रहे हैं
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड्स रिपीट किए हैं तो क्या हो गया, वहाँ पे रिपीटिशन हो गया है। ठीक है, एक और हमें मिली है वी वुड। ठीक है, वाह वाह अभी पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या किया है, एलिट्रेशन हो गई। ठीक है, सडन स्ट्रेंजनेस, देखो यहाँ पे भी सा वर्ड बार बार आया है। ठीक है, चलो तो सा वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन है, एलिट्रेशन है। वाह वाह कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन है, एलिट्रेशन है। और यहाँ पे पूरा पूरा वर्ड रिपीट किया है, तो यहाँ पे रिपीटिशन अपने आप में, रिपीटिशन एक पोएटिक डिवाइस है जो बताई गई है। वर्ड्स के रिपीट करने पे जो पोएटिक डिवाइस होती है दैट इज रिपीटिशन। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट स्टैंजा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और जब हम रुक जाएंगे, जब कोई मशीन नहीं चल रही होगी, जब कहीं हम मूव नहीं कर रहे होंगे, तो फिर क्या हो रहा होगा, जो फिशरमैन है कोल्ड सी में वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, जो मैन है सॉल्ट गैदर करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे। मतलब सुनो ध्यान से, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, यानी जो यहाँ पे ना एनिमल्स को भी हम कई बार हार्म कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज में, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स को लेके हम क्या करते हैं, एनिमल्स को भी हार्म कर रहे होते हैं। तो पोएट चाहता है कि हम एनिमल्स को भी हार्म नहीं करें, हम किसी को हार्म नहीं करें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो वो बस यही पे शो करना चाह रहा है। तो जो फिशरमैन है वो भी कोल्ड सी में नहीं जाएंगे और वो भी वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, या किसी को भी, कोई भी अपने से वीकर को हार्म नहीं कर रहा होगा जाके। ठीक है, और एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और जो मैन जो सॉल्ट गैदर कर रहे हैं ना वो अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे, उनके जो हाथ जो हर्ट हो चुके हैं ना उनको देखेंगे। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि कई बार ना हम सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, अपनी को भी नहीं देख रहे होते। स्टार्टिंग में देखो हमने वर्ड यूज किया था इंट्रोस्पेक्शन, किया था ना, तो हम क्या कर रहे होंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम खुद को देखेंगे कि भाई हम अपने आप को भी कितना हर्ट कर रहे हैं। कई बार हम बहुत कम एज में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, रात रात भर सो नहीं रहे कई कई दिन तक, और लगे हैं लगे हैं लगे। तो पोएट यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई रुक जाओ, ठीक है मेहनत करना अच्छी बात है, पर रुक जाओ थोड़ा सा, देखो तो कि क्या हो रहा है, देखो तो कि क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, सो बस वही है कि रुक जाओ भाई, लुक एट इज हर्ट हैंड। तो लोग अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे जो सॉल्ट गैदर कर रहे हैं, या फिर जो काम करने वाले लोग हैं वो खुद को भी देखेंगे कि भाई पैसे कमाने के लिए, टू अर्न मनी और टू अर्न फेम और टू अर्न एनीथिंग, वो क्या कर रहे हैं, खुद को कितना हर्ट कर रहे हैं। राइट, ओके, लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे फिर से एलिट्रेशन मिलेगा, ध्यान से देखो, एलिट्रेशन इज अ पोएटिक डिवाइस जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कर रहा है, हा 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 साउंड का रिपीटिशन है यहाँ पे, तो एलिट्रेशन है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इंजैममेंट है। ठीक है, चल लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। Those who prepare green wars, अब बड़ा प्यारा स्टैंजा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कह रहे हैं वो लोग जो ग्रीन वॉर का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ग्रीन वॉर सिंबॉलिज्म, यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है दैट इज सिंबॉलिज्म। ग्रीन वॉर से वो सिंबॉलिज्म यानी सिंबल के तौर पे वो किसी और चीज को बता रहे हैं, नेचर को जो हम हार्म पहुंचा रहे हैं ना उसके लिए बता रहे हैं वो। तो ग्रीन वॉर डिफॉरेस्टेशन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो जो हम लोग ये डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ पे पेड़ काट रहे हैं, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, सबको हर्ट कर रहे हैं, उसकी बात करिए। तो जो ग्रीन वॉर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस, गैस से वॉर कैसे, जो मशीनरी से निकलने वाली गैसेज हैं या फिर जो व्हीकल से निकलने वाली गैसेज है जिनसे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो वॉर्स विद गैस किसको सिग्निफाई कर रहा है, किसको सिंबॉलिज्म, किसको बता रहा है, पॉल्यूशन को बता रहा है। ठीक है, और वॉर्स विद फायर ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है इनको, मिलिट्री वॉर जो हैं, जो रियल के वॉर हो रहे हैं, आर्मी में वॉर हो रहे हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। तो मिलिट्री वॉर की बात कर रहा है। सिंबॉलिज्म यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हुई है, ग्रीन वॉर्स में डिफॉरेस्टेशन की बात हुई है, वॉर्स विद गैस में पॉल्यूशन की बात हुई है। तो वो जो प्रिपेयर कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन को, पूरी पूरी फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं, कितने कितने ट्रीज कट, लाखों लाखों ट्रीज डेली कट रहे होते हैं, इवन हर आर में थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज कट रहे होते हैं। आप स्टडी करिएगा कभी जाके, ऐसा प्रूव हुआ है, ऐसा कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं। ठीक है,
तो वॉर्स विद गैस, कितना कितना पॉल्यूशन, हम देख ही नहीं रहे कि आगे आने वाली दुनिया में क्या होगा। तभी पोएट कह रहा है रुक जाओ रुक जाओ, हम जेई तो कर लिया, हमने कोई मशीन तो बना ली, हमने नीट तो कर लिया, हमने कुछ बहुत अच्छा सा कोई मेडिसिन तो बना लिया, लेकिन उस मेडिसिन का कितना बुरा इफेक्ट होने वाला है या उसका कितना क्या इफेक्ट होने वाला है हम ये देख ही नहीं रहे। दैट इज वाई पोएट कह रहा है भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, भागे नहीं जाओ भागे नहीं जाओ भागे नहीं जाओ, है ना। बात समझ आ रही है? ओके, सो पॉल्यूशन विद गैस, जो वॉर्स विद गैस और वॉर्स विद फायर, जो मिलिट्री वॉर्स हैं, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से लड़ाई हो गया। अभी देखो कितने कितने साल से हम लोग देख रहे हैं, एक दो कंट्री है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो दो तीन कंट्री लड़ी जा रही हैं लड़ी जा रही, कितना ज्यादा वॉर हो रहा है, तो कितने कितने लोग मर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ 10-20 कंट्री, एक और वर्ल्ड वॉर हो गया, 10 कंट्री इधर से 10 कंट्री इधर से लड़ाई हो गई आपस में, मिलेगा क्या भाई लास्ट में? हमने सारे के सारे ट्रीज कट कर दिए, सारे के सारे ट्रीज कट किए, उनसे बहुत कुछ अच्छा बना दिया। जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ही तो हार्म होना है ना। तो पोएट भी वही समझाने का ट्राई कर रहा है आपको कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, जो ग्रीन वॉर का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो गैस से वॉर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, या जो फायर के साथ वॉर कर रहे हैं यानी जो मिलिट्री वॉर कर रहे हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, उनको विक्ट्री तो मिलेगी बट जब कोई सर्वाइव ही नहीं करने वाला होगा लास्ट में, तो उस विक्ट्री का करेंगे क्या? व्हाट विल डू विद दैट विक्ट्री? समझ आ रही बात? वुड पुट इन, तो कह रहा है अभी रुको, और रुकने के बाद क्या करना है? पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अच्छे से कपड़े पहने, यानी हम बिल्कुल चुप हो जाना है, फिर से स्टार्ट करना है, सिंपल कर लेना है खुद को, भाग दौड़ नहीं करनी है, ये तीन चीजें तो बिल्कुल नहीं करनी है। और उसके बाद वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और जो ब्रदर्स हैं हमारे उनके साथ क्या करना है? वॉक करना है। ब्रदर्स यहां दिखाया गया है ब्रदरहुड को, ठीक है, भाईचारा, ठीक है। और भाईचारा में बहन भी रुकी हैं, जुड़ी होती हैं ना, तो बहन बोले भाईचारा, बहन चारा क्यों नहीं है, ठीक है। तो भाईचारा में भाई बहन हम सब मिलके, हम सब भाई बहन हैं, मतलब हम सब एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। हाँ, ब्लड रिलेशन वाला नहीं है। इन द सेड डूइंग नथिंग, और हम सब एक साथ होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अगेन यहाँ पे एक और रिपीटिशन हमें मिला है, वॉर्स वॉर्स वर्ड रिपीट किए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपीटिशन पोएटिक डिवाइसेस हो जाएगा। लेट्स मूव फर्दर। चल नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। अब पोएट कह रहा है कि मैं एक जो चीज चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रुक जाओ, इसका मतलब ये इस चीज से कंफ्यूज ना हो कि तुम आइडल हो जाओ, रुक जाओ बिल्कुल की अब मैं पढ़ा हूं आलसी बन के, ठीक है। तो आलसी बनने के लिए नहीं कह रहा है पोएट। पोएट ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल काम धंधा छोड़ ही दो सारा, भाई हिमालय पे चले जाओ तपस्या कर रहे, या घर ही में बैठो कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी नहीं, काम तो करना है, वर्क मोड ऑन रखना है, ठीक है, वर्क मोड ऑन रखना है, लेकिन पॉज होके, रुक के, समझ के क्या करना है? इंट्रोस्पेक्ट करना है ना। उसके बाद उसके बाद आगे बढ़ना है। ये नहीं कि रुक ही गए हैं, ये नहीं कि कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, लाइफ तो करने के लिए मिली है ना, काम करने के लिए ही तो मिला है ना। तो मेहनत करते रहना है, बहुत मेहनत करते रहना है, हाँ, लेकिन देखना भी है कि हम क्यों कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं कि नहीं, है ना। और अपने को भी हर्ट नहीं करना और बाहर दूसरे को भी किसी को हर्ट नहीं करना है, ठीक है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पोएट कह रहा है कि मुझे कोई देखो वॉर होगा, पोल्यूशन होगा, अभी देखो कोई कैलामिटी आई थी, कोरोना वायरस है, ट्रक्स ऑफ देखो डेड बॉडीज थी, कितना कितना लॉस हुआ था, वो नहीं चाह रहा है पोएट कहीं ना कहीं, ठीक है। बात समझ आई? चल लेट्स मूव फर्दर एंड वन ऑफ द लास्ट स्टैंजा, नॉट लास्ट बट वन ऑफ द लास्ट स्टैंजा, और यह हम ऐसे बोल सकते हैं सेकंड लास्ट स्टैंजा है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हम कैसे हैं? सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड इन द सेंस कि हम खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? खुद के बारे में ही बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो पोएट कह रहा है कि अगर हम बहुत ज्यादा सिंगल माइंडेड नहीं है, ठीक है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपनी लाइफ को मूव करने के लिए हम सिंगल माइंडेड है, हम खुद के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और कह रहा है जब हम बहुत सारे लोग एक साथ शांत हो जाने वाले हैं तो वहां पे क्या होगा? एक जो सैडनेस है उसको हम क्या कर पाएंगे? इंटरप्ट कर पाएंगे। कौन सी सैडनेस? जो हम कभी खुद को समझ ही नहीं रहे हैं, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, ठीक है। तो हम
खुद को समझेंगे। कब समझेंगे? जब हम क्या हो रहे होंगे? शांत हो रहे होंगे। जब हम शांत हो रहे होंगे तभी हम खुद को देख पाएंगे, तभी हम इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? सही, यस और नो? चलो, एंड ऑफ ट्रीटिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। और हम इन चीजों को भी देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम खुद को ही हर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खुद को ही हार्म पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खुद को ही थ्रीटन कर रहे हैं डेथ से। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द लास्ट स्टैंजा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंजा। अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्जाम देने जाओगे तो मैं बता रहा हूं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंजा। ठीक है, चलो भाई सुनो। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Poet कह रहा है लास्ट में, the poet wants to say, the poet wants to teach you a lesson. कह रहा है the earth can teach us. अर्थ हमें एक चीज सिखाती है। क्या? What earth teaches? As when everything seems dead एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। एक टाइम पे वंस एक बार क्या होगा कि सारी चीजें डेड दिखाई पड़ेंगी और लेटर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? लेटर क्या प्रूव होगा? क्या प्रूव होगा कि सारी चीजें फिर से अलाइव हो गई हैं। कैसे कैसे? सुनो ध्यान से, दो एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, आपने देखा कहीं कैलामिटी आई कहीं पे, या आपने देखा कहीं पे बहुत बड़ा साइक्लोन आ गया है। ठीक है, आपने देखा कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है, आपने देखा कहीं पे कुछ हो गया, बहुत कुछ डिजास्टर हो गया, नेचुरल डिजास्टर या कोई मैन मेड डिजास्टर हो गया। थोड़े टाइम के बाद क्या है, अर्थ ना अपने आप को फिर से हील करना स्टार्ट कर देती। थोड़े टाइम के बाद वहां पे दोबारा से एक नेचर रीग्रो करने लगती है। ठीक है, बात समझ में आई है? वही पोएट कह रहा है कि हम जब शांत होते हैं तो हम अपने आप को रीग्रो कर पाते हैं। सेम अर्थ के ही जैसे, हम भी तो अर्थ से ही बने हैं ना, तो अर्थ का ही एक नेचर हमारे पास भी है कि जब हम शांत होंगे तो हम भी क्या कर पाएंगे? ग्रोथ कर पाएंगे, रीग्रो कर पाएंगे खुद को, है ना। एक और बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। सीड देखा है? सीड, छोटा सा सीड होता है, उसको धरती के अंदर रख देते हैं, उसको बंद कर दिया, ऐसा लगता है कि वो सीड मर गया है। प्रूव क्या होता है? सीम्स टू बी डेड। वो जो सीड है ना, जिसको अर्थ के अंदर हमने प्लांट किया, हमें लगता है कि वो डेड हो गया है। ठीक है, बट कुछ टाइम के बाद वो सीड एक बहुत बड़ा सा प्लांट और उसके बाद एक विशाल, एक जायंट ट्री में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ आ रही है? से यस और नो? तो बस वही छोटी सी चीज जो पोएट है वो अर्थ से रिलेट करके आपको भी सिखाना चाह रहे हैं कि जब हम शांत होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आइडल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम इनएक्टिव हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम डेड ऐसे हो गए, इसका मतलब ये है कि हम रीबर्थ लेंगे। इसका मतलब ये है कि अब हम ग्रो करेंगे और एक बहुत हाइट तक, एक बहुत ऊंचाई तक हम क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं। बात समझ आ रही है? ओके, तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ठीक है, तो जो जब चीज सब ऐसे डेड ऐसे दिखाई पड़ती है वो बाद में अलाइव। एक और लास्ट छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक मौसम आता है हमारे यहाँ, एक सीजन आता है पतझड़ सीजन। ठीक है, देखा है ट्रीज बिल्कुल पतझड़, एक भी पत्ता नहीं है पूरे ट्री में। पूरे ट्री ऐसा लगता है कि ये, मैं छोटा था, मम्मी एक गुलमोहर का ट्री था मेरे घर के सामने। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा ये ट्री तो देखो पूरा बेकार हो गया, सूख गया। मम्मी बोली 1-2 महीने रुको फिर से अच्छा हो जाएगा। हमने कहा अब तो पूरा सूख गया, कुछ नहीं हो सकता है इसमें। बट आफ्टर 1 और 2 मंथ वो ट्री दोबारा से बहुत अच्छा हो गया, बहुत सुंदर सुंदर रेड कलर के उसमें फ्लावर निकल आए, पूरी बहुत अच्छा ट्री हो गया। तो नेचर हैज अ पावर। वैसे ही हम शांत होके इंट्रोस्पेक्ट करके चीजों को समझ के एक पॉज लेके छोटा सा हम भी रीग्रो कर सकते हैं, हम भी बहुत सारी ग्रोथ पा सकते हैं। और यही एक बहुत प्यारा सा मैसेज पोएट ने दिया है। जो पोएट अभी कह रहा है कि चलो भाई, आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक काउंट करूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और तुम चुप हो जाओगे सारे के सारे और मैं चला जाऊंगा। एक काम करना है, आफ्टर द वीडियो आप भी 1 मिनट का पॉज लेना, शांत हो जाना, देखना खुद को, समझना चीजों की कि क्या चल रहा है, मैं किस लिए हूं, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या एम्स है और मुझे आगे क्या करना है। उन सारी चीजों को देखना और उसके बाद फिर मुझे कमेंट करके बताना या मुझे बताना कि कैसा लगा क्लास। ठीक है, चल। सो नाउ आई विल, और ये टास्क है मेरा। ठीक है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। चलो, सो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। जल्दी से देखते हैं पोएम के क्या मोरल्स हैं, और ये एग्जाम में लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। पोएम क्या क्या सिखा रही है? तो पोएम सिखा रही है द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, की जो साइलेंस है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंस है। साइलेंस इज नॉट एन अब्सेंस बट अ मीन्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ। साइलेंस जो है अब्सेंस नहीं है, क्या है, पर्सनल ग्रोथ के लिए एक टूल है, एक मीन है, एक वे है, ठीक है, एक टूल है, किस चीज का, पर्सनल ग्रोथ का, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का। पॉज फॉर पीस, हमें क्या करना है, रुक जाना है। तो ये क्या सिखा रहा है, ये एक मोरल हमें मिला है पोएम से कि टेकिंग अ मोमेंट टू पॉज कैन लीड टू बेटर कम्युनिकेशन एंड हार्मनी अमंग पीपल। एक पीस, एक पॉज लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक बेटर रिलेशन डेवलप कर सकते हैं हम नेचर से भी और पीपल से भी, ठीक है। और सेल्फ अवेयरनेस सीखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, वन मस्ट स्टॉप एंड थिंक अबाउट देयर एक्शंस टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड बिकम मोर कंपैशनेट। एंड लास्ट में हार्मनी विथ नेचर। बार बार पोएट एक ही चीज सिखा रहा है, बार बार पोएट एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि नेचर के साथ भी हमें एक हार्मनी, एक रिलेशन डेवलप करके रखना है, क्योंकि नेचर है तो हम है। इसके जस्ट बाद पोएम नंबर 3 जब हम लोग पढ़ते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स, वहां पे पूरी की पूरी पोएम एक ही चीज पे बेस्ड है कि वी हैव टू मेंटेन अ रिलेशन, वी हैव टू मेंटेन अ हार्मनी विथ नेचर। एंड नेचर हमें क्या करेगी, हमारे सोल को, हमारे माइंड को, हर हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो सैडनेस है, उसको क्या कर रही होगी, हील कर रही होगी, हमें और अच्छा बना रही होगी। तो कहीं ना कहीं हमें नेचर को भी बचाना है। और बहुत सारी बुक्स में बहुत सारा कुछ मैंने पढ़ा है, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो वहां पे मैंने पढ़ रखा है कि जितना भी परेशान हो, और आप भी कभी इस चीज को ट्राई करना, जब बहुत ज्यादा परेशानी हो तो ऐसे निकल जाना किसी नदी के किनारे, किसी फॉरेस्ट की तरफ, या बहुत सारे पेड़ हो जहाँ पे कोई बड़ा सा डेंस गार्डन हो वहां पे, और यकीन करना आपका भी माइंड बहुत फ्रेश हो जाएगा, आपके भी थॉट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, और आपको भी समझ आएगा कि व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन नेचर, और नेचर की क्या बेनिफिट है, नेचर में रहना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, और जो नेचर की इम्पॉर्टेंस है, सारी की सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। आई होप आपको पूरे का पूरा पोएम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और भी बहुत सारी पोएम है, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सारी की सारी मिलेंगे फिर कभी। थैंक यू सो मच।